हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3A के प्रश्न नंबर 2 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछ रहे हैं कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में हमको कह रहे हैं कि हमने तुमको एक पाई ग्राफ दिया है और इस पाई ग्राफ को देखकर तुम्हें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले को पढ़ते हैं। दूसरे का पहला भाग में हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो दूसरे का पहले भाग में हमसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक जो घायल हुए हैं वो किस प्रकार से घायल हुए हैं। तो ये पाई ग्राफ को देखकर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सबसे अधिक जो घायल हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं। कैसे देखना है, सबसे ज्यादा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा बनना है। तो मुझे सबसे बड़ा कोण ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस बड़े कोण के अंदर पैदल लिखा है। तो सबसे अधिक जो घायल हुए होंगे वो पैदल यात्री ही घायल हुए होंगे। तो यहाँ पर पहले का उत्तर लिख दूंगा मैं यहाँ पर पैदल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए अभ्यास 3A के प्रश्न नंबर 2 के दूसरे भाग को करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 के दूसरे भाग में हमसे पूछ रहे हैं कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए थे। तो इस बार हमसे प्रतिशत पूछ रहे हैं और साइकिल से घायल होने वालों का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है प्रतिशत को निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रतिशत को निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा कर दिया करते हैं। तो देखिए, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 का दूसरा प्रश्न है ये। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 2 का दूसरा भाग। अब देखिए, साइकिल वालों का प्रतिशत निकालना है तो साइकिल लिखेंगे, साइकिल। अब देखिए प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले भिन्न बनानी है। अगर भिन्न बन जाती है तो उसे 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल दिया करते हैं। तो देखिए, साइकिल कहाँ पर लिखा है, साइकिल लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है 36 डिग्री का कोण। और हमको मालूम है बहुत अच्छे से कि पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। तो 360 में से ये कितने का कोण है, 36 डिग्री का कोण है। तो इसको भिन्न बनाकर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं नीचे लिखने वाला हूँ 360, और 360 में से ये 36 डिग्री का कोण है तो 36 को ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 360 में से 36। अब देखिए, ये भिन्न बन चुकी है और भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। हमने अभी सीखा था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया करते हैं। तो भिन्न तो बन चुकी है, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए, इसे हल करके प्रतिशत में आ जाएगा कि घायल होने वालों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मैंने देखा ये 36 से कट गए। दोनों ही संख्याएं 36 के पहाड़े में आ रही हैं तो ये कट जाएंगी। 36 से कम 36 और 36 से ये 360 10 बार कट जाएगा। अब देखिए 10 और 100 भी 10 के पहाड़े में आ रही हैं ये दोनों संख्याएं, तो 10 के पहाड़े से काटेंगे। 10 ही कम 10 और 10 ढाई 100। अब हुआ क्या, देखिए 10 ही बचा है। तो ये जो आ गया है 10, ये साइकिल से घायल होने वालों का प्रतिशत आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं और प्रश्न नंबर 2 के दूसरे भाग को इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 के तीसरे भाग में हमसे कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो इस बार भी हमसे प्रतिशत पूछ लिया है और मोटरसाइकिल से घायल होने वालों का प्रतिशत पूछा है। तो अब तो हमसे प्रतिशत निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को बनाएंगे और भिन्न बन जाती है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत में आसानी से बदल दिया करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये दूसरे का तीसरा प्रश्न है तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दूसरे का तीसरा प्रश्न, और मोटरसाइकिल वालों का प्रतिशत निकालना है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मोटर साइकिल। अब देखिए, सबसे पहले क्या करनी है, भिन्न बनानी है। तो देखना है सबसे पहले कि मोटरसाइकिल लिखा कहाँ पर है। तो मोटरसाइकिल मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोण लिखा है मोटरसाइकिल में 90 डिग्री का कोण। और हमें अच्छे से मालूम है पूरा कोण होता है 360 का। 360 में से ये कितने का कोण है, 90 का कोण है। तो इसे भिन्न बनाकर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 360 को नीचे लिखेंगे
और 90 को ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 360 में से 90। अब इसको प्रतिशत में बनाना है और अच्छे से हमें मालूम है कि प्रतिशत में किस प्रकार से बनाते हैं। जी बिल्कुल, 100 से गुणा कर दिया करते हैं। तो चलिए 100 से गुणा भी करा देते हैं। अब इसको हल करके पता चल जाएगा मोटरसाइकिल से कितने प्रतिशत घायल हुए हैं। तो देखिए हुआ क्या, एक 0 से तो एक 0 कट गया। अब ऊपर 9 है, नीचे 36 है और हमें अच्छे से पता है 9 और 36 9 के पहाड़े में आते हैं, तो इन्हें 9 के पहाड़े से काट देंगे। 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब देखिए 100 को 4 से भाग करनी है। 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 एकम 25 होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखने वाले हैं 25 और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा देंगे क्योंकि यह प्रतिशत में आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है 2 का तीसरे प्रश्न को करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 के चौथे भाग को करते हैं। तो दोस्तों अभ्यास 2 के प्रश्न नंबर चौथे में हमसे कह रहे हैं कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों इस बार भी हमसे प्रतिशतता पूछी है और इस बार पैदल और कार दोनों की प्रतिशतता पूछी है। तो प्रतिशत निकालना तो अब बहुत आसान है, तो निकाल के बता देंगे इनको प्रतिशत, क्या बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे का चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर पैदल और कार दोनों का प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पैदल वालों का प्रतिशत निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर पैदल। अब क्या करना है, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न बनानी पड़ेगी। तो चलिए भिन्न को बनाते हैं। पैदल कहाँ पर लिखा है, पैदल ये लिखा है, तो ये यहाँ पर पैदल में 144 डिग्री का कोण लिखा है और हमको अच्छे से मालूम है पूरा कोण होता है 360 का। 360 में से ये 144 का कोण है, तो इसको भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो 360 में से 144 है, तो लिखेंगे 360 नीचे और 144 को लिखेंगे ऊपर। अब इसको प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत में बनाने के लिए इसे 100 से गुणा और करा देंगे। तो मैंने 100 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए हुआ क्या, एक 0 से एक 0 कट गया। 144 को जब 36 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग हो जाएगी। ठीक है, अब 4 से 10 की गुणा करा देंगे तो 4 ढाई होते हैं 40, तो 40 प्रतिशत आ गया पैदल यात्रियों का प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर कार वालों का भी प्रतिशत पूछा है, तो क्या करना है कार वालों का भी प्रतिशत निकालेंगे। चलिए अब कार वालों का प्रतिशत निकालते हैं। तो लिखेंगे इस बार कार और बराबर में देखना है कार कहाँ पर है और वहाँ पर कोण देखना है कितने का बनना है। तो कार जो है देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ कार लिखने से रह गया है, तो यहाँ पर कार लिखा है। तो कार यहाँ पर लिखा है, देखिए कितने का कोण बनना है, 36 का कोण बनना है। तो 36 का कोण बनना है और हमें अच्छे से मालूम है पूरा कोण 360 का होता है। तो इसको भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए भिन्न कैसे लिखेंगे, 360 पूरा कोण होता है, तो 360 नीचे लिखेंगे और कार का कोण दिया है प्रश्न में 36, तो 36 ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 360 में से 36। अब ये हमारी भिन्न बन चुकी है और इसको प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करा हमने, 100 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए हुआ क्या है, एक 0 से तो एक 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, बचा क्या, 10 बचा। तो 10 प्रतिशत कार से घायल होने वालों का प्रतिशत आ चुका है। तो दोस्तों अभी ये प्रश्न पूरा नहीं हो गया है। यहाँ पर क्या कह रहे थे, पैदल और कार दोनों का एक साथ मिलाकर पूछ रहे हैं ये प्रतिशत। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों का जोड़कर बता देंगे। पैदल व कार का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 40 में ये 10 जोड़ देंगे तो 40 और 10 50 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मिलाकर पूछ रहे थे, इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3.1 का प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग समझ में आ गया होगा। अब 5वां भाग और है, चलिए 5वें भाग को करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 के 5वें भाग में हमसे कह रहे हैं कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी प्रतिशतता कितनी है। तो यहाँ पर हमसे दोस्तों पूछ रहे हैं कि विभिन्न यात्रा साधनों से जो घायल हुए हैं यात्री, उनकी प्रतिशतता कितनी है। तो विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, चलिए ग्राफ में सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए ग्राफ ये रहा हमारा, यहाँ पर साधन कौन कौन से हैं, एक तो मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है, एक बस है और एक कार है। देखिए पैदल वालों को साधन मत समझ लेना, पैदल कोई साधन थोड़ी नहीं होता है, साधन तो हमारे पास बस ये 4 हैं, मतलब इन्हीं की प्रतिशतता पूछी है कि ये कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न डालने वाला हूँ। अब देखिए हाँ ये बात ध्यान रखनी है, पूरा प्रतिशत जो होता है वो 100 होता है, प्रतिशत का मतलब ही 100 में से होता है। तो पूरा प्रतिशत कितने का हुआ, 100 में से हुआ। तो देखिए ये पूरा प्रतिशत जो होगा सभी का मिला के 100 है।
अगर मैं 100 में से ये पैदल वालों को निकाल दूं, क्योंकि पैदल वाले तो साधन है ही नहीं, इन्हीं को पूछा नहीं है, इनको निकाल दूं तो बाकी क्या बचेंगे, साधन ही बचेंगे। तो साधन वालों का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं इस प्रश्न में। 100 में से क्या करना है मुझे, पैदल वालों का प्रतिशत हम पिछले प्रश्न में निकाल चुके हैं। पहले प्रश्न में आया था इसका 10%। ठीक है, तो 10% क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि इनका प्रतिशत पूछा ही नहीं है। इनको क्या करना है, पैदल वालों को माइनस करके निकाल दो। अब बाकी जो बचेगा इसमें से वो साधन से घायल होने वालों का प्रतिशत बचेगा। तो 100 में से जब 10 घटाए तो 90% आ गया। अब ये जो 90% आ गया है, विभिन्न साधनों से घायल होने वालों का प्रतिशत आ चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3A का प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी है। प्रश्न नंबर 3 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 3 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 3 को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।